फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूला को अच्छे से याद करके रखना आप लोग। जब फॉर्मूला पता हो जाएगा, आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा, तब हिसाब बनाने में अच्छा आएगा और हिसाब आप लोगों को समझ में आएगा। आप फॉर्मूला बता रहे हैं यहाँ पर और आप लोग अपना नोट करो। सबसे पहले जानना ये है आपको कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज बनता है। याद रहे क्या, एक समकोण त्रिभुज बनता है। अब ये ए हो गया और बी हो गया सी। कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि समकोण कितना, ये होता आपका समकोण जो 90 डिग्री का होता है कोण, वही आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो कोण कोई ऐसा कोण बोल दिया कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बोल दिया जाए 90 डिग्री, या कोण ए बोल दिया जाए 90 डिग्री। जब बोला जाए तब जाकर के 90 डिग्री के सामने लिखा जाए। यदि नहीं कुछ बोला जाए तो आप इस तरीके से बैठा के आप समकोण त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता है आपके पास, ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। अब ये समकोण त्रिभुज के अंदर ये हो गया बेस, मतलब आधार। ठीक है, अब ये आपका एच हो गया हाइपोटेनियस, कर्ण भी इसको कहा जाता है, और इसको पी से परपेंडिकुलर लंब कहा जाता है। ठीक है, समझ गए हो ना इतना। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है, पी बटा एच। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी बटा ए सी, या फिर लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा में होता है बी बटा एच। बी आपका हो गया बी सी और बटे में ए सी, ये हो गया पी बटा एच, सॉरी बी बटा एच हो गया कॉस थीटा, और बी सी बटा ए सी। अब बराबर में बी सी क्या दिया हुआ, आधार। अब बटे में ए सी क्या हो गया बच्चे, कर्ण। अब टेन थीटा हो गया, ये पी हो गया, अब बटे में क्या हो जाएगा बी, इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला। अब पी आपके पास क्या है, ए बी, और बी आपके पास हो गया बी सी, तो लंब बटे आधार। अब याद रखना ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो टेन थीटा है तो क्या हो जाएगा बी बटा पी, तो बी सी बटा में ए सी। ठीक है, तो आधार बटे में लंब हो जाएगा। अब सेक क्या होता है, कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, तो एच बटा में बी और ए सी बटे में बी सी। ए सी आपका कर्ण है, बी सी आपका क्या है आपके पास, आधार। और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, पी बटा एच है तो हो जाएगा आपके पास एच बटा पी, ए सी अब बटे में ए बी, अब बराबर में कर्ण बटा लंब। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी जो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सिर्फ कर्ण, कर्ण क्या हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते एच स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। सिर्फ एच हमारे पास प्लस में निकलेगा, बाकी कुछ भी हम निकालेंगे तो सब आपके पास क्या माइनस में निकलेगा। आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1। फॉर्मूला को समझना है आपको। देखिए फिर क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस है तो बराबर किधर हो जाएगा माइनस,
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यदि कॉस का मान निकालते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। इसको प्लस को इधर जाके चेंज हो गया, माइनस हो गया, ये आपका हो गया। अब दूसरा क्या होगा आपके पास, तो मेरे पास है सब कुछ, पॉज करते रहे, टेंशन थोड़ी बात। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जब स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर चला गया इसके ऊपर तो रूट हो गया। अब कॉस में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 नंबर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर में अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखेंगे अभी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। फिर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है, फिर क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 नंबर का फॉर्मूला में क्या दिया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, फिर टेन थीटा बराबर में 1 बटा कॉट थीटा, फिर टेन थीटा बराबर क्या होता बाबू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर में होता है 1 बटा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा बटे टेन थीटा, ठीक है। ये भी आपके पास फॉर्मूला आया हुआ है। अभी क्या 14 फॉर्मूला क्या आपके पास होगा, 5वां, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कोसेक थीटा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए फॉर्मूला है। ये आप लोगों का जो है त्रिकोणमिति का ये जो समझ जाओ डिग्री वाला सारणी है, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे तरीका से। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4, ठीक है। और सभी के बटे में 4 दे देंगे। क्या कर देंगे, सभी के बटे में 4 लिख देंगे, ठीक है। और सभी को ऊपर अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अगर एक साइन का वैल्यू जब निकल जाएगा तो कॉस का हम इजी से निकाल देंगे। तो बताइए 0 को हम 4 से डिवाइड करते तो क्या इसका 0 होगा कि नहीं, और इसका क्या होगा, 1 बटे में 2 रूट से निकलेगा, होगा कि नहीं, और इसका क्या √3 बटे में 2, और साइन 90 का मान काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 का मान हाफ हो गया, और साइन 45 का मान 1 बटे √2, और साइन 60 का मान √3 बटे 2, और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब कॉस का क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा कर देंगे, 1 लिख देंगे, √3 बटे 2 लिखेंगे, और ये तो सामने में सेम रह जाएगा 45 का मान, और ये 30 है तो इधर 60 में जाके चेंज हो जाएगा, और ये 0 है तो 90 में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब कह रहा है क्या, टेन थीटा, तो टेन का मान हम निकालेंगे इस तरीके से। देखो अभी लिखा गया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो टेन 30 का मान हम निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी टेन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 0 यहां पे भी होगा और साइन 0 यहां पे भी होगा। तो याद रहे साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और साइन कॉस 0 का, कॉस 1 का मान क्या है, 1 होता है। तो क्या ये भाग दे 0 लिख दिया गया। अब टेन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे भी साइन 30 लिखेंगे और यहाँ पे भी कॉस 30 लिखेंगे। तो देखिए साइन 30 का मान क्या है, 1/2, ठीक है, और कॉस 30 का मान क्या है, √3/2। तो हम इसको ऐसे कर सकते 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा √3, ये दोनों कट गया, क्या बचा 1/√3। तो साइन 30 का मान क्या है, 1/√3। आया समझ में। अब देखिए साइन 45 का मान निकालते हैं, थोड़ा समझो। साइन 45 डिग्री, तो यहां पे भी सॉरी टेन 45 का मान निकालेंगे। तो साइन 45 यहां पे भी लिखेंगे और साइन 45 यहां पे भी लिखेंगे। तो साइन 45 का मान क्या है, 1/√2 है ना, और कॉस 45 का मान भी 1/√2, फिर बराबर 1/√2 गुना में, अब इसको चेंज कर देंगे √2 और बटे में 1, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्या बच रहा, 1 बच रहा। तो टेन 45 का मान 1 बच रहा। अब टेन 60 डिग्री का मान, तो यहां पे हम 60 लिखते हैं, टेन 60 डिग्री, अभी टेन साइन 60 भी कर देंगे और कॉस 60 डिग्री कर देंगे। तो देखिए साइन 60 का मान क्या है, √3/2, और कॉस 60 का मान क्या है, 1/2। तो कर सकते √3/2 गुना, अब इसको चेंज कर देंगे 2/1, तो 2 कट गया, क्या बच रहा है आपके पास, √3। तो देखिए क्या है, टेन 60 डिग्री का मान क्या आ रहा है, √3। अब टेन 90 डिग्री का मान, तो देखिए टेन 90 डिग्री यहां पे भी हो जाएगा, तो साइन 90 यहां पे भी लिखा जाएगा और बटे में कॉस 90 लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन 90 का मान क्या है, 1 है, और कॉस 90 का मान 0। तो 0 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा बाबू, अपरिभाषित। तो हम इसको लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है। अब इसी तरीके से जब टेन है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तब इस नियम को हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉस 30 डिग्री का मान √3, और कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। अब निकालेंगे सेक। तो देखिए सेक 0 डिग्री बराबर में होता है 1/cos 0 डिग्री, ठीक है। तो 1 बटे में cos 0 का मान क्या दिया हुआ, देखिए तो 1 दिया हुआ, ठीक है। तो जब काट देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होगा। अब सेक 30 डिग्री, तो सेम बटा में ऐसे ही रहेगा, 1 बटे में 30 डिग्री लिख देते हैं हम, और ऊपर तो 1 रहेगा, और cos 30 का मान क्या है बाबू, √3/2। अब इसको चेंज कर देंगे तो 2/√3। तो क्या होगा बाबू, सेक 30 का मान 2/√3। अब सेक 45 का मान निकालते हैं। तो सेक 45 का मान निकालेंगे तो 1/cos 45। अब देखिए cos 45 का मान क्या है, देखिए 1/√2, 1/√2। तो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ √2। सेक 45 का मान क्या होगा, √2। अब सेक 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो सेक 60, तो 1 बटे में cos 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। cos 60 का मान क्या आपके पास, 1/2, क्या है, 1/2। अब देखिए जब इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि ना। इसका सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहां पे लिख दिया गया 2। अब सेक 90 डिग्री, तो 1/cos 90 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में तो 1 रहेगा, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या है, 0 है। तो फिर से 0 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा कि नहीं। इसका क्या हो गया, अपरिभाषित। अब ठीक सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो देखिए कोसेक में क्या करेंगे, अपरिभाषित 2 और
कौशिक 45 का मान √2 और कौशिक 60 का मान क्या होगा 2/√3 और कौशिक 90 डिग्री का मान क्या होगा कौशिक 90 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। देखो सब उल्टा हो गया। क्या समझ में आ गया आप लोगों को ना? पॉज करो। अब देखिए एक और फॉर्मूला आपको लिखाते हैं, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर में 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/में कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। अब पॉज कर दो।